हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं अल्लाह नेट चैनल। तो मेरे पास 3-4 कंप्यूटर है, उनमें से एक लैपटॉप भी हो सकता है और कंप्यूटर भी हो सकता है। अब मुझे उनको कनेक्ट करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी लंबी चौड़ी केबल्स हैं, तो मैं 3-4 केबल लेता हूँ और सबको एक साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या है, कंप्यूटर ए से कंप्यूटर डी में कनेक्ट करना है। मान लीजिए वो सीक्वेंस में है, तो जो पीसी नंबर ए है और जो पीसी नंबर डी है वो मुझे कम्युनिकेट करवाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर नंबर ए और डी को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 3-4 डिवाइसेस हैं। तो अब अगर मैं हर किसी एक को दूसरे से कनेक्ट कर लूं, तो मेरे पास वायर्स कम होगी और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं, मेरे पास 10, 20 या 30 उससे ज़्यादा डिवाइसेज हैं, तो मैं अगर हर किसी में कम्युनिकेशन बिठाना चाहता हूं, तो मुझे क्या है, परमुटेशन नंबर्स ऑफ वायर्स लगेंगे। अब मैं हर पीसी को दूसरे से कनेक्ट करूंगा, तो इस तरीके से मेरे को बहुत सारी वायर्स चाहिए होंगी। हर किसी को किसी से जोड़ रहा हूँ, तो बहुत सारे केबल्स जो होंगे वो मैश हो जाएगा, बिल्कुल मतलब केबल्स आपस में बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उसको हम कैसे कम करेंगे? तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए या फिर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है हब। तो उस हब से मैं सारे डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा और वो हब क्या करेगा कि वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या भेजना है, कौन सी डेटा कहाँ आ रही है और कहाँ जानी चाहिए, ठीक है। मुझे रोकना है उस डेटा को या नहीं, या कहाँ फॉरवर्ड करना है या ड्रॉप करना है, ये सारा जो डिवाइस करता है नेटवर्क का हार्डवेयर, जिसको हम यूज करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो सबसे पहला जो आता है, मोस्ट बेसिक वाला, वो आता है हब, ठीक है। अब हब क्या होता है, वो एक लेयर 1 डिवाइस है, ठीक है। अभी हमने OSI मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप इतना समझिए कि जो हब है वो लेयर 1 पर काम करता है, जो कि फिजिकल लेयर होती है। और वैसे आप समझ जाओगे कि मैं लेयर 1 क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्टार टोपोलॉजी में अगर आप कोई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो एक सेंट्रल हब होता है, उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो हब क्या करता है कि एक कंप्यूटर या फिर एक उसने पैकेट भेजा है उस हब पे, जो कि एक कंप्यूटर है, उसने एक हब पे पैकेट भेजा, तो वो हब क्या करता है, उस पैकेट को सारे के सारे पोर्ट्स में फॉरवर्ड कर देता है। मतलब वो ये देखता है कि वो पैकेट कहाँ से आया है और उस डिवाइस को छोड़कर बाकी सारे के सारे पोर्ट्स में डेटा ट्रांसफर कर देता है। सपोज मैंने भेजा है, तो मेरे पास ना आके और सारे कंप्यूटर में जाएगा। मतलब जैसे मुझे डी को भेजना है, तो मतलब मैं पहले हब को भेजूंगा, और हब क्या करता है, डी को तो भेजता ही, बाकी सारे डिवाइसेस को भी भेज देगा, ठीक है। जो इन्वॉल्व ही नहीं है कम्युनिकेशन में, बी सी, ठीक है, उसको भी भेज देता है, सारे के सारे डिवाइसेस में वो फॉरवर्ड कर देता है। इस टाइप का डिवाइस है। तो फायदा इसमें यह था कि मेरे पास अगर एक पोर्ट है, मैं एक पोर्ट से बहुत सारे डिवाइस में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज यह है कि जिसको मुझे डेटा भेजनी है उसको तो जा ही रही है, लेकिन बाकी सबको भी जा रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है, और जो डेटा है वो फ्लड हो जा रही है, बहुत सारी जगह पे प्रोपोगेट हो जा रही है। तो फ्लड हो जा रहा है, नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। इस केस में सारे के सारे पोर्ट्स को फ्लड कर दे रहा है, वो यूज कर ले रहा है। तो हब एक सबसे बेसिक डिवाइस है जो सबसे पहले आया था। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना काम नहीं आया और अभी यूज भी नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो है रिपीटर, ठीक है। रिपीटर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। वायरलेस में यूज तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वायर्ड में भी यूज होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में एक कनेक्शन है, ठीक है।
वाईफाई कनेक्शन है और उसका एक मॉडेम, तो वो एक मॉडेम आपके घर के एक कोने में लगा हुआ है, तो आपका घर बहुत बड़ा है, मतलब आपका घर ज्यादा ही बड़ा है, उस वाईफाई की रेंज से भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है कि आप आपका वाईफाई यहाँ पे रखा है, सपोज मैं अगर अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरा वाईफाई यहाँ लगा, और अगर मैं अंदर जाऊं तो हो सकता है, जाहिर सी बात है कि जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वाईफाई से या वायरलेस के सिग्नल्स उतने ही वीक होते जाएंगे। तो अगर आप दूर बैठे हो तो सिग्नल्स कम आएंगे, आपकी स्पीड्स कम होगी वहां पर। हो सकता है कि सिग्नल आए ही ना, कनेक्ट ही ना हो कर पाओ अपने ही घर में। तो इस केस में यूज होता है रिपीटर। चाहे आप इंटरनेट ईथरनेट यूज कर रहे हो, चाहे आप वायरलेस यूज कर रहे हो, रिपीटर क्या करता है, ये सिग्नल्स को रीजनरेट करता है, ठीक है। मतलब वाईफाई और मतलब वाईफाई के बीच में और मॉडेम के बीच में अगर आप रिपीटर्स लगा देते हो इक्वल डिस्टेंसेस पे, तो वो धीरे धीरे जितने भी सिग्नल्स वीक होते जाएंगे उसको फिर से रीजनरेट करके उसी एम्पलीट्यूड पर वो ला देगा, ठीक है। तो ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी हो सकता है यहाँ पर। तो रिपीटर एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को फिर से रीजनरेट करता है, सेम फ्रिक्वेंसी पर लाता है, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके, ठीक है। जहां तक उसको सिग्नल्स तक पहुंचाना है वो बिना किसी डिग्रेडेशन के पहुंचा सके। तो कहने का मतलब यह है कि सिग्नल में लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यूज करते हैं रिपीटर। और जो सिग्नल वायरलेस होते हैं उसमें बहुत ही कम डिस्टेंस तक आप वाईफाई या फिर पकड़ सकते हो उसके नेटवर्क को, ठीक है। तो अगर आप कोई राउटर खरीद रहे हैं, वाईफाई खरीद रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर आपका घर बड़ा है तो आपको रिपीटर लेने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल को रीजनरेट करा जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक उसे चलाया जाता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे बढ़े जो कि हमारा मॉडेम है, ठीक है। तो एक जनरल टर्म है जो एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल कम्युनिकेशन को एक एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ताकि वो एक टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रेवल कर सके और वापस से उसी रिसीवर सेट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि डेटा किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा का रेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नेटवर्क में बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ओके। तो दोस्तों ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो आपके पीसी के अंदर लगा हुआ होता है, जिससे आप केबल्स को या फिर जो टेलीफोन वायर होते हैं जिसका एंड पॉइंट होता है उससे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। ये वाला एक केबल्स या फिर लाइन से। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो एनआईसी होता है। अब ये एनआईसी हर पीसी में इनबिल्ट आता है। आपके नेटवर्क को जो मैन्युफैक्चर है, जो आपके पीसी का मैन्युफैक्चर है, वो एनआईसी प्रोवाइड करता ही करता है, वो एक मैक एड्रेस के साथ। हर एनआईसी के साथ मैक एड्रेस साथ ही में जुड़ा होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एनआईसी, ठीक है। इसमें आपके साथ एक मैक एड्रेस जुड़ा ही जुड़ा होगा, ठीक है। जो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब जनरली आप चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन अगर पीसी लेते हैं तो उसमें ये कनेक्टेड मिलता है, अगर आप बाद में चेंज करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है जो एनआईसी से मिलता है, जिससे आप कनेक्ट करते हो किसी भी नेटवर्क से। तो RJ45 कनेक्टर होता है टेलीफोन लाइन का, उसको आप कनेक्ट करते हो एनआईसी के पोर्ट में, ये वाला पोर्ट में, तभी जाके जो आपका जो पीसी है वो कम्युनिकेट कर सकता है एक लाइन के थ्रू, ठीक है। तो लाइन जो आपको दिख रहा है ये बाहर की तरफ, यही है आपका, जिस पोर्ट से आपका केबल अंदर जाएगा, ठीक है। तो और मैं एक बात और बता दूं आपको कि कोई भी डेटा नोड टू नोड ट्रांसफर कर रहा है तो आपको मैक एड्रेस की जरूरत ही पड़ती है। मतलब अगर आपको किसी पीसी पे डेटा भेजनी है तो आपको उसकी मैक एड्रेस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो एनआईसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप विदाउट एनआईसी अपने कंप्यूटर में नेटवर्क स्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, ठीक है।
आपको आपके पीसी की एड्रेस इसी से मिलती है, एनआईसी के थ्रू, जो आपके मैन्युफैक्चर करके देता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के, जो है हमारा स्विच, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, तो दोस्तों आप स्विच को बोल सकते हो कि एक इंटेलिजेंट हब। हमने हब पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेटा हब को भेजो, नॉर्मल हब को, तो वो सारे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा फॉरवर्ड कर देता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप हब को बताते हो कि कौन से पोर्ट में आपको डेटा ट्रांसफर करनी है, मतलब हब ये डिसाइड करता है कि उसको कौन से पोर्ट पे जाना है। अब स्विच के पास एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो पता रखता है कि सारे के सारे कंप्यूटर या डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या है या उनकी एड्रेस क्या है, तो उसको पता रहता है। अब जैसे सपोज करो कोई डेटा उसके पास आई, तो डेटा कहाँ जानी चाहिए ये उसको पता रहता है, तो ये उस डेटा को उसी पोर्ट पर फॉरवर्ड करेगा, ना कि सारे के सारे पोर्ट पे। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मुझे मेरी डेटा कंप्यूटर डी को भेजनी है, तो वो डी पे ही जाएगी, मेरे थ्रू या फिर स्विच के थ्रू डी पर ही जाएगी। अब वो किसी और डिवाइसेस पे नहीं जाएगी। तो इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है हब में। तो और हब में बहुत सारा कंजेशन होता था, वहाँ फ्लडिंग होती थी, यहाँ फ्लडिंग नहीं हो रहा है, जहाँ मुझे डेटा पहुंचानी है सिर्फ वहीं जा रही है। तो स्विच बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को, नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है एक साथ स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, और लेयर 2 डिवाइस है ओएसआई मॉडल का। ठीक है, और यहाँ पे मैक एड्रेस के थ्रू सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, एक ही नेटवर्क पे आपको कम्युनिकेट करना है और एक ही सबनेट में आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप स्विच यूज करोगे। तो दोस्तों अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, ब्रिज पर। तो ब्रिज क्या है, एक इंटेलिजेंट रिपीटर है। ठीक है, और ये लेयर 2 डिवाइस है, और यहाँ पे क्या होता है, एक रैम होता है, मतलब एक मेमोरी एलिमेंट होता है। तो ये क्या करता है, दोनों साइड के कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस के मैक एड्रेस को वो स्टोर करके रखता है, मतलब वो याद कर लेता है, जैसे जैसे डेटा ट्रांसफर हो रही है वो स्टोर करते जाता है मैक एड्रेसेस को। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि अगर मैं एक साइड के सिस्टम पे हूँ, मुझे डेटा ट्रांसफर करनी है उसी साइड के सिस्टम पे, अगर मैं ब्रिज के थ्रू उसको ट्रांसफर करूंगा, तो ब्रिज देखेगा कि वो मैक एड्रेस जो है वो कहाँ की है। अब अगर मेरे ही साइड की मैक एड्रेस है, तो वो उसको वो दूसरी तरफ जाने ही नहीं देगा। ठीक है, मतलब वो उसको प्रोपोगेट ही नहीं करेगा दूसरे सिस्टम के पास, दूसरे साइड के पास। राइट साइड आप बोल सकते हो। अब अगर मैं लेफ्ट साइड में हूँ, मुझे लेफ्ट की किसी साइड पीसी में जाके उस मुझे कोई डाटा भेजना है, ठीक है, तो वो राइट साइड में नहीं जाने देगा, वो लेफ्ट में ही उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ से तो ये इंटेलिजेंस का काम हो जाता है। जो रिपीटर था, जो रिपीटर था वो नो मैटर कि डेटा कहाँ भेजना चाहते हो, वो आगे भेजता ही था। यहाँ पर वो ब्रिज है जो आपको आगे डेटा आगे तक नहीं भेजता है, वो उसी साइड तक भेजता है जहाँ पे आपको उसके पास मैक एड्रेस एक जगह की होगी। ठीक है, अब अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा राउटर्स। अब दोस्तों राउटर क्या करता है, वो एक नेटवर्क लेयर का डिवाइस है। ठीक है, जो ओएसआई मॉडल लेयर 3 के पर आता है। ठीक है, अब ये अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करता है। मतलब मान लीजिए मैंने मेरे घर में एक नेटवर्क बनाया हुआ है और मेरे पड़ोसी के घर में दूसरा कोई नेटवर्क है, तो इन दोनों के नेटवर्क के बीच मुझे कोई कम्युनिकेशन करना है, तो मुझे दोस्तों राउटर यूज करना पड़ेगा। अब राउटर में क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे उस नेटवर्क के डिवाइस के बीच में कनेक्ट करना है, तो मुझे उसका मैक एड्रेस नहीं पता होगा। अब मुझे अगर उसका मैक एड्रेस नहीं पता होगा, तो मुझे इसकी आईपी एड्रेस पता होगी। अब अगर दोस्तों मुझे किसी चीज की आईपी एड्रेस पता है, तो मुझे लेयर 3 का डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है,
अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जो राउटर होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। आपके घर में अगर आप राउटर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर के इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। आप किसी लोकल एरिया के नेटवर्क में सीमित नहीं हो, आप अपने में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप राउटर को यूज कर रहे हो। और आजकल यही हो रहा है, जो राउटर आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट स्विचेस होते हैं। अगर आप स्विच घर में यूज नहीं करते तो मतलब यही है कि आपके घर में स्विच लगा हुआ है। तो लेयर 3 का डिवाइस है और बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स में यही यूज होता है। तो राउटर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क को कनेक्ट करता है, डिफरेंट लैन्स को भी कनेक्ट करता है। नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन नहीं करता है, फिर उसके अंदर भी करता है लेकिन स्विच होगा तो, लेकिन नेटवर्क के बाहर भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इसमें दोस्तों दो पोर्ट होते हैं, एक लैन पोर्ट होता है जो नेटवर्क के अंदर के डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है, और एक वैन पोर्ट होता है जो अंदर के डिवाइसेस को बाहर के इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाता है। अब दोस्तों गेटवेज क्या है? तो गेटवे कोई एक फिजिकल ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है। गेटवेज अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको गेटवेज कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि गेटवे एक डिवाइस नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब राउटर भी सेम काम करता है और गेटवे भी सेम काम करता है, लेकिन गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो राउटर के इन अंदर रहता है, ठीक है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेटवेज को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक कम्युनिकेशन बनाया हुआ है, ठीक है, अपने घर पे एक नेटवर्क सेटअप किया हुआ है, उस नेटवर्क पे मैं कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए, और कोई और अगर बाहर का इंसान उसने नेटवर्क बनाया हुआ है और वो कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है, अपने नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए कोई एप्पल का नेटवर्क है और वो कोई और नेटवर्क का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है और मैं कोई अलग यूज कर रहा हूँ, तो इन दो प्रोटोकॉल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज है वो अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। तो डिफरेंट लैंग्वेज को कम्युनिकेट करवाने के लिए एक कॉमन मीडियम होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वही लैंग्वेज को हम गेटवेज के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं। तो गेटवे कॉमन प्रोटोकॉल यूज करता है ताकि वो दूसरों के सिस्टम को कनेक्ट करवा सके, ठीक है। तो गेटवे अलग से कुछ नहीं होता है, राउटर के अंदर ही लगा होता है, जो कि राउटर का ही काम करता है, आपको फिजिकली उसका कनेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब जो बात करते हैं अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट की, ठीक है, जिसको हम राउटर भी बोल सकते हो, जो हम यूज करते हैं घर में वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जहाँ से आप कनेक्ट होते हो। जो आपका राउटर होता है वो आजकल वायरलेस ही होता है, जो आप फोन में वाईफाई चलाते हो, ठीक है। तो वायरलेस राउटर को ही आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक दोस्तों ऐसा एक डिवाइस है जो वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप मोबाइल पे वाईफाई यूज कर रहे हो तो वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हो, ठीक है, मतलब आप राउटर से कनेक्ट हो, आप मॉडेम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हम वेब बोलते हैं, ये लेयर 3 का डिवाइस है। तो इसमें वायरलेस और वायर्ड दोनों टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। अब वायर वायर वाला कब होता है, जब कोई बाहर से लाइन आ रही है इंटरनेट की, जहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हो, आईएसपी ब्रॉडबैंड हो गया, डीएसएल हो गया, या फिर केबल मैडम हो गया, जैसे भी आप कनेक्टेड हो तो वो वायर्ड से होगा। और बाकी जो अंदर का होगा स्टेब्लिश होगा वो वायरलेस होगा। मतलब जो आपका राउटर का जो कनेक्शन होगा वो बाहर से आएगा, ठीक है, और जब वो घर में लगा हुआ स्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर वो वाईफाई के थ्रू चलेगा, मतलब फिर वायरलेस हो जाएगा, ठीक है। और उसकी रेंज में जितने भी डिवाइस होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं, उनको हम डिकन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जो बेसिक वाले थे, जो मैंने आपको सारे बता दिए जितना मुझे से हो सकता था। तो आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। सारे डिवाइसेस को आपको
इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्विचिंग किस तरीके की होती है, कितने टाइप की स्विचिंग होती है, नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क के या फिर बाहर। तो अगली वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और तब तक के लिए गुड बाय।